बात मंगल ग्रह की, जहां पर कॉलोनी बनाने का सपना कई मुल्क देख रहे हैं। महाशक्तियों में इसकी होड़ भी चल रही है। भारत भी मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंगलयान 2 लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत 2024 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च कर सकता है। मंगलयान 2 मिशन भी एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें भारत मंगल की और करीबी कक्षा में जाने की कोशिश करेगा। इसरो मंगलयान 2 में एरो ब्रेकिंग तकनीक का ही इस्तेमाल करेगा, ताकि ऑर्बिटर को मंगल के और करीबी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये मिशन मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटाएगा, जिसके बाद भविष्य में इसरो मंगल ग्रह पर चंद्रमा की तरह ही अपना लैंडर और रोवर भी भेज सकता है। जिस तरह इसरो का आत्मविश्वास और तकनीक बढ़ रही है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग की तस्वीरें भी जल्द सामने आ सकती हैं। चलिए अब आप समझिए, इससे तक भेजा गया दुनिया का पहला मिशन था, जो पहले ही प्रयास में सफल साबित हुआ। भारत मंगल तक मिशन भेजने वाला एशिया का पहला देश बना। भारत के मंगलयान 1 मिशन ने धूल और तूफानों के दौरान निकलने वाली गैस की स्टडी की। इसके अलावा और सिर्फ 450 करोड़ का मंगलयान 1 मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी साबित हुआ। मंगलयान के बाद बात करते हैं भारत के शुक्र मिशन की। शुक्र ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी का सबसे करीबी और चमकदार ग्रह है, और इस ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में भी दुनिया काफी दिलचस्पी ले रही है। लेकिन अब तक कोई भी देश शुक्र ग्रह तक पहुंच नहीं पाया है। इसरो की नजर भी पृथ्वी से कई करोड़ किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह पर टिकी है। इसके लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन का ऐलान किया है। भारत 2024 के आखिर तक शुक्रयान 1 मिशन भेज सकता है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से भारत 2024 में चूका, तो 2026 और 2028 में भी भारत के पास मौका होगा। शुक्र ग्रह हर 19 महीने में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शुक्र मिशन को लॉन्च करने का ये सबसे बेहतर वक्त होता है। भारत का शुक्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR और एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार शामिल होगा। SAR बादलों के बावजूद शुक्र ग्रह की सतह की जांच करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये मिशन शुक्र ग्रह में भूवैज्ञानिक और ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाएगा। चीन 2027-28 तक शुक्र मिशन भेज सकता है, जबकि अमेरिका 2031 में शुक्र मिशन भेजना चाहता है। ये वो वक्त होगा जब शुक्र तक पहुंचना सबसे आसान होगा, क्योंकि इस वक्त लिफ्ट ऑफ पर आवश्यक ईंधन की मात्रा सबसे कम होगी। लेकिन इससे पहले अगर भारत शुक्र तक मिशन भेजने में दौरान एस सोमनाथ पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। उन्होंने मंदिर में भोग लगाया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मंदिरों में जाते रहते हैं। So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रयान 3 की मदद से हमारे पास चांद की सतह की बिल्कुल नजदीक से ली गई फोटोज होंगी, जो बहुमूल्य हैं। We have the best picture ever of moon. One of the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that's not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें कुछ दिन बाद आएंगी, क्योंकि पहले ये डेटा सेंटर जाएंगी, जहां वैज्ञानिक उनका मूल्यांकन करेंगे। इस दौरान एस सोमनाथ ने इसरो के आगे के मिशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन और अच्छा करेगा, क्योंकि चंद्रयान की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। Anyways, because we have the same team. Really, there is no some. I don't have an Aditya team. I don't have a Chandrayaan team or a Gaganyaan team. It's one of the same people.